स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास। हम अमरनाथ आपके साथ और रोजाना रात 9:30 बजे की श्रृंखला में, जिसमें हम आपको देते हैं हिंदी की दवाई, लेकर हाजिर हो गए हैं। यह क्लास यदि आप धीरे धीरे करते रहें तो आपको शुरू शुरू में तो पता नहीं चलता है, लेकिन करते 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 जब हिंदी सुधरने लगती है, जब दूसरे पेपर दूसरे टेस्ट देते हैं और लगता है यार ये तो आ गया, तो पता नहीं चलता है किस दिन परिवर्तन भीतर हो जाता है और हिंदी आपके भीतर जग जाती है। तो हम आपसे बस इतना कहेंगे, आइए रोजाना 9:30 का आनंद लीजिए। पिछले सप्ताह हमने टॉपिक वाइज टेस्ट किया था। इस बार हमारी यह श्रृंखला मिक्स्ड श्रृंखला रहेगी। बेहतरीन सवाल जो आपके लिए गढ़े गए, बनाए गए, जिनको पढ़कर आपका हिंदी का कंसेप्ट डेवलप्ड होता है, दुरुस्त होता है। आप दुनिया की टेंशन लीजिए, हिंदी की परीक्षा की टेंशन ना लिया कीजिए। बस जो जैसा कहा जा रहा है उसको करते चलिए। जो आपको वाजिब लगे इसमें से कागज़ कलम उतार के नोट्स बनाते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए। कई सारे छात्र तो हमको बताते हैं कि जिनके पास मोटी मोटी कॉपियाँ तैयार हो गई हैं, लगातार क्लासेस पढ़ते पढ़ते इतना मटेरियल है, हाँ, कि उसको छपा दे तो एक किताब बन जाए, इतना मटेरियल उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। तो पीडीएफ हम नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप कलम चलाएंगे तो आपकी बुद्धि में ठहरेगा। कलम नहीं चलाएंगे तो वो इकट्ठा करते रहोगे पीडीएफ, एक दिन मोबाइल का ही मेमोरी भरने लगेगी तो तुम कहोगे अच्छा छोड़ो, ज़्यादा पुराना है डिलीट कर दें, फिर नया माल इकट्ठा करते रहोगे। माल इकट्ठा करने हम नहीं देंगे, बुद्धि में इकट्ठा करिए, क्योंकि परीक्षा के दिन ये नोट्स, ये बातें, ये पीडीएफ सब यहीं रह जाते हैं। काम आती है बुद्धि, वही सेंस डेवलप करने के लिए कक्षा होती है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे आज का पहला सवाल, बेहतरीन सवाल। प्रश्न है, कलधौत, रूपक, रजत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चंद्रमा लिखा है, सुधा लिखा है, स्वर्ण लिखा है, चांदी लिखी है, क्या माना जाए? कलधौत, रूपक, रजत। तो मास्टर साहब कलधौत तो आपने बताया है सोना होता है। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे यार, ये हाँ, कलधौत आपने बताया है कि सोना होता है। कलधौत सोना होता है, हाँ जी बताया है। कोटि कहूँ कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। तो आज ये भी जान लीजिए कि चांदी भी होता है। अनेकार्थी शब्द है कलधौत, ठीक। कलधौत अनेकार्थी शब्द है। तो जब जान गए चांदी है तो रजत आप चांदी को ही कहते हैं, तो यही उत्तर लगाएंगे, बाकी कहीं नहीं जाएंगे। रूपक चांदी होती है, समझिएगा, संस्कृत में शब्द है रूप्य, बड़ा ऊ की मात्रा होती है, आधा पा होता है, रूप्य। ये रूप्य शब्द रूपा, रूपक आदि शब्दों से जाना जाता है और ये सब चांदी का पर्यायवाची है। यही रूप्य, भारत में चांदी का सिक्का छपता था, तो चांदी का सिक्का चूंकि वो रूप्य से बना था, तो इसी रूप्य से रुपया शब्द की पैदाइश है। इसी रूप से रुपया शब्द की पैदाइश है। चांदी का एक कंप्लीट 1 रुपये का सिक्का रुपया बोला जाता था, और वही रुपया धीरे धीरे आज एकदम रूढ़ हो चुका है कि हम उससे ही चांदी के रूप का कोई संबंध नहीं जोड़ पाते, वह यहीं से निकला है, रूप्य से। आइए अब बाकी आप रजत जानते ही चांदी है, लेकिन एक शब्द और आपको बता देना चाहता हूं, अगर इसी रजत के आगे महा लगा दो तो महारजत जो है वो सोना हो जाता है। अभी 2-4 रोज पहले किसी क्लास में डिस्कस किया था, अगर हम इसमें महारजत लगा दें तो ये सोना हो जाएगा। सुधा क्या है? सुधा गुरुजी अमृत को कहते हैं, पीयूष को कहते हैं, और चंद्रमा किसको कहते हैं? चंद्रमा तो शशि है और निशाकर है, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कहाँ तक लिखा जाए? चंद्रमा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाला मामला हुए। तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 2 आपके लिए है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसीलिए चंद्रमा वहां हरि अनंत कह के रोक दिया था कि आगे बताना है चंद्रमा ही, इसीलिए। तो चंद्रमा का सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सुरपति है कि मघवा है कि विदु है कि पद्माकर है? तो देखो ये शब्द कैसे बना है, अगर इस पर ध्यान दें तो ये शब्द बना है पद्म आकर। आकर माने होती है खान, पद्म माने होता है कमल। तो कमल की खान क्या है? कमल की खान क्या है? कमल की खान है तालाब, तो पद्माकर तालाब को कहते हैं, सरोवर को कहते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ये एक अतिशयोक्ति अलंकार में उदाहरण है कि बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, किसी सुंदर नायिका का चेहरा और उसके काली काली नागिन जैसे जुल्फें। हाँ, कवि लोग यही कहते हैं,
हाँ, उत्तर विदु है। तो काली काली नागिन जैसी जुल्फें और उसमें वो मांग, और मांग टीके में हीरे लगे हुए हैं। उस नायिका के सुंदर चेहरे को देख करके कवि क्या कहता है? बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से। विधु चंद्रमा को कहते हैं, याद कर लीजिएगा, विधु चंद्रमा को कहते हैं। और चंद्रमा जैसे सूरत, तो उस नायिका के चेहरे को उन्होंने सीधे चंद्रमा कह दिया कि इस विधु यानी इस चंद्रमा को किसने इन काली काली जंजीरों से बांध दिया है। और मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो ये जो क्या कहते हैं, जो नाग होते हैं, कहा जाता है कि इनके पास मणि होती है। और यहाँ मांग बीच से निकली है, नायिका के बाल इधर इधर गए हैं, तो ये नागिने इधर इधर नाग लटक रहे हैं। और इन फड़ियों का, जिनके मणि होनी चाहिए थी, उनका मुंह हीरों से क्यों भरा है? क्योंकि उसने हीरे का मांग टीका लगा के रखा है। हाय करम, कोई धंधा ही नहीं है, खाली बैठे वहां तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। तो विधु क्या होता है? चंद्रमा होता है। अतिशयोक्ति का एग्जाम्पल है, वो सामान्य हिंदी में आता है तो याद कर लेना। मघवा मेघ से संबंधित शब्द है, मघवा इंद्र को कहते हैं। और सूर्य यानी देवताओं के पति इंद्र है, देवताओं के मालिक इंद्र है, सुरेंद्र इंद्र है, सुरेश इंद्र है, सुरपति इंद्र है, मघवा इंद्र है। विधु चंद्रमा है, पद्माकर तालाब हो जाएगा। तो उत्तर आपका एक का सही है, क्या? सी। कोई डाउट? समझ में आ गई बात एकदम? अगले सवाल पर चलते हैं। संज्ञा से बना विशेषण छाटिए। एडजेक्टिव का सवाल है, मतलब जिसका मूल शब्द संज्ञा है और वो एडजेक्टिव बन गया है, वो कौन है? तो भला तो गुरुजी अव्यय के तौर पर और विशेषण के तौर पर डायरेक्ट उपयोग किया जाता है, किसी से बना बना तो नहीं लग रहा है। स्व माने अपना, स्वकीय माने अपना, तो स्व शब्द इसमें सर्वनाम का मूल है, संज्ञा नहीं दिख रही गुरुजी। वैसा ऐसा ये सब भी अव्यय माने जाते हैं। काया शब्द होता है, काया, काया माने शरीर, जो कि संज्ञा है। जब काया में इक जोड़ा जाता है तो ये शब्द बनता है कायिक, यानी काया से संबंधित, शरीर से संबंधित। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। यही संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब देखिए, कायिक शब्द आपने विज्ञान में, जीव विज्ञान में खूब पढ़ा है। अगर आप इसका हिंदी मतलब जाने तो वहां रटेंगे नहीं। कायिक प्रजनन माने शरीरगत प्रजनन, कायिक प्रजनन कहलाता है। तो कायिक शब्द मतलब काया से संबंधित। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 4, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? अब भाई तद्भव लिखें, एक तद्भव नहीं है। कौन नहीं है तद्भव? मां साहब, फूल जो है वो तद्भव है। किसका तद्भव है? फूल का तद्भव है। धूल तद्भव है। किसका तद्भव है? धूलि का तद्भव है। देह तत्सम है जी। और गेहूं तद्भव है। किसका तद्भव है? गोधूम का। ठीक। तो देह शब्द कई जगह आया है, डायरेक्ट संस्कृत में भगवत गीता के कई श्लोकों में आया है। यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसे कई श्लोक हैं जिसमें देह शब्द सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। तो देह संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से तत्सम नहीं है वत्स। तो वत्स जो है बछड़ा है, बच्चा भी, ये दोनों तद्भव में लिखे मिल सकते हैं। भक्त शब्द का तद्भव बनाएं तो एक तद्भव बनता है भात, खाने वाला, भात ओदन, और एक तद्भव बनता है भगत। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त के दो मतलब भक्त के दो पर्यायवाची नहीं है। भक्त शब्द संस्कृत में भात को कहा जाता है। तो भक्त बिगड़ते बिगड़ते भात बन गया, ये भी ठीक है। भक्त बना भक्त, भक्त बना भात। खाने वाले भात की बात कर रहे हैं, पके हुए चावल की। और भक्त जब हम भगवान की भक्ति करने वाला होता है उसको भी भक्त कहते हैं। तो वो शब्द जिस अर्थ में बिगड़ता है उसको भगत कहा जाता है, भगत कहा जाता है। तो भक्त का तद्भव भात भी मिलेगा और भगत भी मिलेगा, जो ऑप्शन में मिले वो लगा देना है। और हत्या ठेठ संस्कृत शब्द है, हत्या संस्कृत शब्द है। चौकी जो है वो संस्कृत शब्द नहीं, चौकी संस्कृत शब्द नहीं। चतुष्पादिका चौकी, 4 पैर वाली चौकी, चतुष्पादिका इसका तत्सम होता है, चौकी तद्भव होता है, तो ये नहीं। बढ़ते हैं सवाल संख्या 6 पर चलते हैं। कौन सा शब्द इनमें से तत्सम नहीं है? स्वामी, पक्ष, राय। अब तत्सम तद्भव हो जाता है, हाँ, गड़बड़ाता नहीं। पहले था, शुरू में था, धीरे धीरे तो एकदम सारे ही सातों सब चैप्टर की तो एकदम मास्टरी आ रही है कि है हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है। कौन सा तत्सम नहीं बताओ? स्वामी, पक्ष, राय, ये भी गजब शब्द है। स्वामी शब्द संस्कृत है, इसका तद्भव अगर बनाए तो साई होता है।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर बाबा कहते हैं साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, तो साईं स्वामी को ही रिप्रेजेंट करता है शब्द, तो स्वामी शब्द बिगड़ करके साईं बन जाता है। अच्छा पक्ष, अच्छा ये रूढ़ हो गया मुस्लिम संतों के लिए, जो सूफी फकीर होते थे उनके लिए ये भारतीय परंपरा में रूढ़ हो गया साईं। अगर कोई मुस्लिम फकीर जा रहा है तो उसको साईं बोल देते हैं, और कोई सामान्य फकीर साधु हो बाबा ये बोला जाता है गाँव में, हम सब कहीं साईं आए हैं साईं ऐसा वो स्वामी का तद्भव शब्द साईं एक्सेप्ट हो गया, लेकिन है तद्भव शब्द, संस्कृत से बिगड़ा हुआ शब्द है। पक्ष, पक्ष पाख बन जाता है, अंधेरा पाख, उजाला पाख, पक्ष। कंकड़ कंगन है, यानी तत्सम तद्भव तत्सम तद्भव तत्सम तद्भव। तो राय क्या है? राय है तद्भव शब्द और विदेशी भी है। जब यह तद्भव है तब यह राजा का तद्भव है। राजा संस्कृत शब्द है, राजा राजव राजा, हे राजम हे राजम, तो राजा संस्कृत शब्द है, इसमें अगर बढ़ाना नहीं। तो राजा का तद्भव जो है वो राय होता है, अगर इसको तद्भव में माने। और अगर इसको विदेशी माने तो अरबी फारसी में इसका मतलब होता है, राय का अर्थ सहमति, सम्मति, अपनी राय देना, सम्मति देना, मत, सम्मति, अपना विचार, मति, मत, अपना मत कहीं देना, राय देना, सलाह आदि आदि अर्थ हो जाते हैं। तो एक का उत्तर है सी है, बाकी तो सब बेकार है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 7 पर चलते हैं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना, इसके लिए अगर हम पूछें कि भैया एक वाक्य बताइए तो क्या बताएंगे? ये तो पंच महाव्रत हैं, उसी में आता है। तो सदाचार, अच्छा आचरण, ये धन संपत्ति एकत्र करने का भाव नहीं। कृपणता कंजूसी होती है, ये भी आप जानते हैं। अस्तेय और अपरिग्रह क्या है? तो देखिए अस्तेय होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह क्या होता है? आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करना। कोई भी शब्द रटना नहीं होता है, शब्द को समझना होता है। देखो ग्रहण करना माने लेना, परिग्रह माने खूब अच्छे से लेना, तो परिग्रह माने इकट्ठा कर करके धर लेना, ग्रहण कर लेना, जितना संभव हो सके ग्रहण कर लेना, परिग्रह है। उसके आगे आ लगा दिया माने ना परिग्रह, परिग्रह नहीं करना है, आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना है। परिग्रह, परि लगा करके उस ग्रहण को वो और विस्तार दे देता है, तो परिग्रह माने इकट्ठा करना, और अपरिग्रह लगा दिया माने आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना, उसको अपरिग्रह कहते हैं। पंचमहाव्रतों में आप पढ़ते हैं सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य माने सच बोलना, अहिंसा माने मन से, वाणी से, भाव से किसी पर हिंसा न करना, किसी को मारना नहीं। अस्तेय माने होता है चोरी न करना। अपरिग्रह माने होता है आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसी चर्या बना लेना। ब्रह्म में, ब्रह्म के मतलब सीधे ब्रह्म होने की प्रोसेसिंग है। ब्रह्मचर्य का खाली एक मतलब नहीं होता है कि आपकी जो फिजिकल डिजायर है उनको मार देना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। फिजिकल डिजायर के पार चले जाने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ये सामान्य वाला ब्रह्मचर्य नहीं है, जिसकी बात महावीर कहते हैं वो ब्रह्मचर्य है कि फिजिकल डिजायर के पार चले जाना, वो ख्याल ही ना रह जाए, तब वो ब्रह्मचर्य होता है। ये नहीं ख्याल है वहाँ मरे जा रहे हैं तो वो नहीं है। तो आप देखिए अपरिग्रह, आजकल असल में कुछ शब्द होते हैं जो थोड़े ट्रेंडिंग, चूँकि अब मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ तो इस दुनिया में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है ये सब नज़र रहती। तो किसी वीडियो के ऊपर खाली ब्रह्मचर्य लिख दिया जाए, वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। 2-4 कुछ ऐसे उलूल जुलूल और शब्द लिख दिया जाए और साथ में ब्रह्मचर्य लिख दिया जाए, आदमी उसको क्लिक जरूर करेगा। ये सब क्लिक वेट टर्म है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य से तात्पर्य बस यही होता है कि आप अपनी इच्छाओं के परे जाना शुरू करें, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन के, कोई संपूर्ण ब्रह्मचारी अगर होने का दावा करे तो उसके जीवन में फिर या तो वो महावीर हो जाए, तभी हो सकता है, सब नहीं हो सकते हैं। रीजन समझिएगा, 4 पुरुषार्थ बताए गए और वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
जीवन में इन चारों का संतुलन नहीं होगा तो मनुष्य अधूरा है। धर्म यानी कि जीवन में, धर्म के माने क्या होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, लोगों ने तो मारा चौपट कर दिया धर्म का मतलब। धर्म के माने होता है धारयते इति धर्म, मनुष्य के योग्य जो मानवीय गुण है, दया, सत्य, क्षमा, ये सब जो 10 गुण बताए गए हैं वो 10 मानवीय गुण जिससे मनुष्य मनुष्य कहता है, वरना तो वो जानवर है। अगर वो नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है। माता सीता रावण को अधर्मी कहती थी, इसका मतलब वो था थोड़ा था कि वो कोनो दूसरे धर्म का था, वह पंडित था, विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन वो मनुष्यत्व के गुणों पर खरा नहीं उतरता था, इसीलिए अधर्मी था। धर्म यानी कि जो हमारा पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, समाज के नागरिक का धर्म, ये सब आपकी जिंदगी में धर्म है आप सबके लिए, और जो वाजिब है, जो मनुष्यता के लिए बेहतर है वो करें तो आप धार्मिक आदमी हैं। फिर धर्म के बाद आता है अर्थ, धन कमाना। जिंदगी में जो आदमी तुमसे कहे रुपया ना कमाओ, उससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। बिना धन के इस जीवन में आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे, इसलिए अर्थ कमाना जरूरी है, धन कमाना जरूरी है। धन संग्रह नहीं करोगे, याद रखना, जब धन आपके पास होता है तभी आप उसका सदुपयोग कर पाते। आप किसी को देना चाहते हैं तो देने का भाव धन से आएगा। हाँ, ये नहीं है तो तुम खुद ही लोलवाए हो रहे हो कि किसी को मार लाओ, 4 पैसा मार लाओ, नहीं तो धन कमाना है। धर्म अर्थ हो जाएगा। काम माने होता है डिजायर्स, इच्छाएं, उसमें फिजिकल डिजायर भी होती है, मानसिक डिजायर, मन की भी इच्छाएं भी होती हैं। इन सभी डिजायर्स को पूरा करना काम भी जीवन में आवश्यक है। इसके बिना वो 14 साल में बौद्ध धर्म में अनाचार काहे आ गया? बौद्ध धर्म में पता चला 14 साल का, 15 साल का, 18 साल का लड़का आ गए महाराज, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब जब उम्र आई, अंदर से डिजायर एकदम कामदेव नृत्य शुरू हुआ, नर्तन शुरू हुआ, तो सब अनाचार छा गया। महात्मा बुद्ध आनंद ने कहा था कि भिक्षुणियों को भी ले लीजिए उसमें संघ में, तो उन्होंने कहा भिक्षुणियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आनंद ये धर्म जो मेरा इतने कितने 2000 सहस्त्रों वर्षों तक चलता, अब वो शायद 500 वर्ष तक चल के निपट जाएगा। और एकदम बुद्ध की बात सत्य हुई। क्यों? क्योंकि वो ये चारों प्रोसेस हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने के 4 प्रोसेस हैं। धर्म जीवन में होना चाहिए, अर्थ जीवन में होना चाहिए, काम होना चाहिए। जब इन तीनों को भोग लोगे तब आएगी मोक्ष की बात, वरना मोक्ष जीवन से दूर रहेगा। वरना जिस जीवन में तुम्हारे मन में वो डिजायर सवार होगी, वही जीवन में उठा के पटक देगा। तो इसलिए ये ब्रह्मचर्य जीवन में बड़ी बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। तो याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह में। अब कुछ लोगों को लगा होगा मास्टर साहब खाली बात कही गए, हाँ इनके अंदर ज्ञान उबाल मारिस तो ये बतियाए गए, बतिया नहीं गए। इतिहास में 2 सवाल तैयार हो गए। पंच महाव्रत, महावीर स्वामी, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। साथ में हमने 4 पुरुषार्थ कहा, वो भी आप जान गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबका मतलब भी जान गए। अर्थ का मतलब 1 रुपया होता है, ये भी जान गए, और ये बिना क्वेश्चन आंसर कराए जान गए। ये आपके भीतर चला जाता है, इसीलिए जब हम बतियाएं तो उसको भी सुनिए, काम ही आएगा। और जिंदगी में कभी कहीं विचार देने हो अपने, तो आप ऐसे विचार दे पाएंगे तो अच्छा लगेगा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना, तो ये अस्तेय, चोरी न करना हो जाएगा। ये उत्तर क्या हो जाएगा? अपरिग्रह हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 8, इनमें से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, सही जोड़ा नहीं है। मकर मगर, तो मकर मच्छ को मगर मच्छ कहते हैं। सही शब्द है मकर मत्स्य, माने मकर रूपी मछली। तो वो मकर मत्स्य हिंदी में आके बनता है मगर मच्छ। मत्स्य शब्द तद्भव में मच्छ बनता है, तभी मत्स्य से मछली शब्द बना है। सामान्य तौर पर पंडित जी लोग जब कहानी सुनाते हैं तो भगवान के जब अवतारों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं मच्छ, कच्छ, बाराह, नृसिंह। तो मच्छ मछली यानी मत्स्य अवतार, कच्छ यानी कच्छपा अवतार, और वराह यानी शूकर अवतार, वाराह रूप में भगवान जन्म लिए, और नृसिंह आधा मनुष्य आधा शरीर, मनुष्य और आधा सिंह। तो मकर शब्द मगर का तद्भव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कूप शब्द क्या होता है? कुआं होता है, और पर्यंक पलंग होता है। ये वाला नहीं है। तो गुरुजी फिर इसका मतलब क्या है, ये तो बताओ, मतलब क्या? जूटिका क्या होती है? तो आपने एक शब्द सुना है जटा, और एक शब्द सुना है जूट, सुने हो? हाँ गुरुजी सुने, जटा जूट। तो जटा लंबे लंबे बाल, लंबे उलझे बाल, जटा लंबे उलझे बाल, ये जटा, ठीक। और जूट क्या है? जूट जूड़ा है, सारे बाल इकट्ठा करके ऐसे घुमा के धर लिया जाए तो वो जूड़ा है। तो जटा जूट जूड़ा है, और जूट से बनाया जुटिका। यह जुटिया ही चुटिया कही जाती है। जुटिका, चोटी, शिखा,
ये जुटिका, तो जुटिका कहा जाएगा तो चोटी या शिखा की बात हो रही है, ठीक। तो इसलिए जुटिका का चोटी चुटिया लिखा होता तो जोड़ लेते, जोड़ नहीं कहेंगे। जोड़ तो योग शब्द जोग, जोग से जोड़ आदि आदि शब्द का निर्माण हुआ होगा, लेकिन जुटिका से नहीं हुआ है। तो जटा, जूट, जुटिका, ये 3 शब्द याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 9 पर। अच्छा, एक और बात, कुआं कैसे सही लिखा जाता है? ऐसे सही लिखा है कि कुछ और? ये नहीं होता है कुआं, आ पर अंक की बिंदी लगाएंगे। धुआं, आ पर अंक की बिंदी लगाएंगे। धुआं धुआं, अगर ऐसे बोलोगे धुआं धुआं, नहीं है ये धुआं धुआं। हाँ, सा रहने दो। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो यार, बुरे अभिप्राय से गुट बांध कर की हुई सलाह को, अभिप्राय बुरा है, गुट बांध कर आप कोई सलाह कर रहे हैं, तो ऐसी सलाह को क्या कहा जाएगा? तो बुरे अभिप्राय से गुट बांध कर जब सलाह करेंगे तो भैया इसको दूरभिसंधि कहते हैं। दूह माने खराब, अभिसंधि माने संधि करना। विसर्ग का रा बनेगा तो विसर्ग बन जाता है दूरभिसंधि। छद्म संधि नाम की कोई संधि नहीं, दुष्ट संधि नाम की कोई संधि नहीं, कूट संधि नाम की भी कोई संधि नहीं। खराब संधि दूरभिसंधि कही जाती है। गलत करने के उद्देश्य से की गई मंत्रणा या संधि को दूरभिसंधि कहा जाता है। अगला सवाल है जो बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन है, इसको सोचिए, विचारिए और उत्तर दीजिए। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, हम हट जा रहे हैं, पढ़िए। तो कैसन सवाल? एक शुद्ध वाक्य है और वो शुद्ध वाक्य है डी। परीक्षा में आया था इसका शुद्ध रूप कि इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। शुद्ध वाक्य होगा, इसको दंगा कहना अनुचित है। बाकी में गलती क्या है? वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। अगर कागजात कह रहे हो, अरबी फारसी शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो पूरा अरबी फारसी में जाओ, फिर कहो कागजात की जांच की, ऐसा बोलिए। रक्त भेजने का भैया, रक्तदान का प्रबंध करवाना, रक्त भेजने का मतलब रक्त निकाल के सामान है जो भेज दिया जाए, और के से हैं के बजाय के समान का भाव रखा जाए तो बेहतर होगा। तो इसलिए वाक्यों में गड़बड़ है। एक वाक्य एकदम शुद्ध है, इसको दंगा कहना अनुचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 11। बहुत बढ़िया सवाल है। वाक्य इतना बढ़िया था, हमें लगा कि सीधे खाली 2 ऑप्शन पर चर्चा हो, शुद्ध है अशुद्ध है। सोचिए विचारिए। इधर मेरे देखने में बहुत से ऐसे ग्रंथ जो 3री से 6ठी शताब्दी तक लिखे गए थे और अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं, आए। इधर मेरे देखने में शुद्ध है कि अशुद्ध है? सवाल लंबा है, पढ़ना ध्यान से। तो समझिए, ये जो वाक्य है वो अशुद्ध है। जैसे अंग्रेजी लिखी जाती है, अगर आप हूबहू अनुवाद कर देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, शर्तिया गलत हो जाएगा। तो इसको सुधार के ऐसे होना चाहिए था, इधर बहुत से ऐसे ग्रंथ मेरे देखने में आए हैं, ये आए हैं वहां ले जाओ। इधर बहुत से ऐसे ग्रंथ मेरे देखने में आए हैं जो 3री से 6ठी, और तब ये वाक्य सही। अंग्रेजी जैसे लिखी गई हूबहू अनुवाद बना देने की वजह से ये गड़बड़ हुआ। बात समझ गए? आइए 11 के बाद 12 को देखते हैं। एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध है। बढ़िया सवाल है। काशी नगरी सदा विद्या का केंद्र रही है। तो काशी नगरी स्त्रीलिंग है, रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके दर्शन कर प्रसन्न हुआ, दर्शन प्लूरल है इसलिए उसके पहले आपके लगाया गया, कोई गलती नहीं। आपका लिखा होता तो गलत होता, सही है। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, बस यही सबसे बड़ी गड़बड़। आपसे मेरा सविनय निवेदन है यानी विनय के साथ निवेदन है, विनय पूर्वक निवेदन है यानी विनय के साथ निवेदन है। या तो कहो सविनय या कहो विनय पूर्वक, यदि दोनों बातें कह रहे हो तो गलत है।
और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंखें दुई होती हैं, इसीलिए आंसू प्लूरल में जाएंगे, बहने लगेंगे, इसलिए डी सही। तो गड़बड़ कहाँ है? सी में। बात बुद्धि में गई जी। सवाल संख्या 13, विद्यालय के प्रांगण में जलपान का, पढ़ लो, गलती कौन हिस्सा में? यहां को लिखा नहीं, बस वो पार्ट है तो ABCD में बता देना वेयर इज द गलती, किस अंश में त्रुटि है। तो विद्यालय के प्रांगण में जलपान का उत्तम प्रबंध, अगर इसको बना दे जलपान की उत्तम व्यवस्था है तो भी सही है, लेकिन जब हम कहेंगे जलपान की उत्तम व्यवस्था है तो हमको यहां भी सुधारना पड़ेगा, यहां भी सुधारना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर क्या है, जलपान का लिखा रहने दे और गलती कहां माने? डी में माने कि जलपान का उत्तम प्रबंध है, व्यवस्था वाला सीने हटा दे, प्रबंध और व्यवस्था एक चीज है, तो गलती यहां है, तो इसीलिए डी वाला पार्ट एकदम गड़बड़ है। कोई डाउट जी? रंचमात्र। तो अगले सवाल पर प्रोसीड करें। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी निकालनी, बहुत खेला है सवाल में। चतुरिणी, शूर्पणखा, गृहिणी, अभिजात्य। व्याख्या समझिए। चतुरिणी शब्द नहीं होता है, जोड़ा चलता है चतुर, अगर पुरुष है तो स्त्री चतुरा होगी, चतुरिणी नहीं होगी। एक जोड़ा और, बॉलीवुड मारे मारे सब चौपट करे हैं सीरियल बना बना के। पिशाच का जोड़ा पिशाचिनी नहीं होता है, पिशाची होता है। ऐसे ही अश्व का स्त्रीलिंग अश्वी नहीं अश्वा होता है। तो ये कुछ जो जेंडर जोड़े हैं उनको तो याद रखना ही रखना है, उनकी वर्तनियां भी ख्याल में रखनी। तो चतुरिणी गलत। शूर्पणखा नहीं होना चाहिए, शूर्पणखा होता है, नाक के बजाड़ा कर दो। अच्छा, गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है। तो का गुरुजी अभिजात्य होता है? अभिजात्य नहीं होता है। वर्तनी शुद्धि में आवे तो अभिजात्य लिखना, वर्तनी में ना आवे। सामान्य तौर पर वाक्यांश में पूछा जाए ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला और नीचे ऑप्शन में अभिजात्य लिखा हो, टिक कर देना, क्योंकि एग्जामिनर उस समय वर्तनी की दृष्टि से उसको नहीं देख रहा है। लेकिन जब वो वर्तनी की दृष्टि से देखेगा तो सही शब्द अभिजात्य मिलेगा, अभिजात्य याद कर ले। सवाल संख्या 15, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। फिर से वर्तनी हम बोलेंगे तो राज खुल जाएगा, बोलेंगे नहीं, हम बोलते हैं तो शुद्ध उच्चारण कर देते हैं तो तुम जान जाते हो। अत्याधिक गलत है। सही शब्द जब अति में अधिक जोड़िएगा तो यण संधि से क्या बनेगा? यण संधि से ये अत्यधिक बन जाएगा। स्रोत ये सही शब्द होता है। स्तोत्र अभी आगे पीछे मिला था, बौद्ध स्तोत्र, स्त्रोत नहीं लिखा था, बौद्ध स्तोत्र, स्तोत्र, ठीक है। और देखिए पांचजन्य ऐसे नहीं लिखा जाता, या तो आप लिखिए पांचजन्य, और या आप यहाँ को अंकी बिंदी बना दीजिए, लिखिए पांचजन्य। लेकिन साहब चंद्र बिंदी नहीं लगा सकते। पांचजन्य किसके शंख का नाम है बताओ? एक दिन सवाल ये भी पूछा था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः अनंत विजयो राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। माने पांचजन्य ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण का शंख है, देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है, और नहीं दो मिक्स कर गए हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्वम महाशंखम भीमकर्मा विकोदर। भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहा हूँ। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं तो सबने अपने अपने शंख बजाए, उसका दृश्य है। तो पौंड्रम जो शंख है वो भीम का है, और अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम है, और सुघोष और मणिपुष्पक ये नकुल और सहदेव के शंखों के नाम है। तो कभी वाक्यांश में शंख पूछ ले भगवान कृष्ण के शंख का नाम तो पांचजन्य याद रखिएगा। और ये वागर्थ भी अभी क्या भी बोल देंगे तो गलत थोड़ा, क्या तो सही है। वाक अर्थ, वाक वाणी के अर्थ, तो शब्द क्या बनेगा? का बनेगा गा,
अब आधे गा को मिलेगा छोटा तो गा हो जाएगा पूरा, शब्द बनेगा वागर्थ, एकदम सही लिखा है। हेंस द आंसर डी, वर्तनी शुद्धि, बाकी सब गड़बड़। ठीक, बात समझ में आ गई। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल संख्या 16, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सट दर्शन, अनापेक्षित, की लिस्ट, आविष्कार। करें तो बहुत बार डिस्कस हुआ है। सही वर्तनी तो आप जानते हैं कि नियम कहता है कि जब सट में दर्शन जोड़ेंगे तो कचट तब का गजट दब हो जाएगा, ये षड दर्शन बनेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि षड दर्शन लिखने में डा में हलंत जरूर लगाना, वरना गलत हो जाएगा। अनापेक्षित गलत लिखा है, जब अन उपसर्ग में अपेक्षित जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? शब्द अनपेक्षित बनेगा। अनापेक्षित कह देंगे तो गलत हो जाएगा। क्लिष्ट नहीं होता है, सही शब्द क्लिष्ट यानी कठिन होता है। जो लिखा है डी वो एकदम सही लिखा है। आविष्कार आविष्कार हो जाएगा, आविष्कार आविष्कार हो जाएगा। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं? किरण, हाँ वही, किरणें सूरज चंद्रमा से निकलती हैं। रश्मि किरण को कहा जाता है। मरीचि किरण को कहा जाता है। मरीचि किरण को कहा जाता है, इसीलिए मरीचि माली यानी किरणों की माला पहनने वाला। अंशु किरण को कहा जाता है, इसीलिए अंशुमाली किरणों की माला पहनने वाला। ये दोनों नाम सूर्य के, अंशुमाली मरीचिमाली, इसीलिए सूर्य को कहा जाता है। किरणों की मालाएं पहनता है, इतनी किरणें फेंकता है। प्रभाकर, प्रभा माने प्रकाश, कर माने किरणें। अच्छा, यहां कर का अर्थ किरणें नहीं, प्रभाकर का अर्थ कर का कई बार अर्थ करने वाला भी होता है। तो प्रभा करने वाला, प्रकाश करने वाला सूरज। तो प्रभाकर जो शब्द है वो सूर्य भगवान का पर्यायवाची है और बाकी सब किरणों का पर्यायवाची है। एक पर्यायवाची मयूख भी याद कर लीजिएगा। कर माने भी किरण होता है, तो ये सब किरण का पर्यायवाची है। अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 18, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? आज सोमवार है, अप्रैल समाप्ति पर है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष, अपरोक्ष नहीं। समझिएगा, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष माने आंखों के सामने, परोक्ष माने आंखों के परे। और आप इसके विलोम में अप्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं। परोक्ष और अप्रत्यक्ष समानार्थी है। परोक्ष माने जो आंखों के परे है और अप्रत्यक्ष माने जो प्रत्यक्ष नहीं है। तो ये दोनों समानार्थी हैं, ये दोनों शब्द इसके विलोम है। जो ऑप्शन में लिखा हो उसी को लगा दे। गुरुजी दोनों लिखा हो तो सवाल गलत। एग्जैक्ट आंसर कभी दो नहीं दे सकता। हाँ, प्रायोरिटी एक का अर्थ कम निकलता हो, दूसरे का अर्थ ज्यादा निकलता हो, लगा ले, समझ में आता है। ये एग्जैक्ट आंसर है, इसलिए गलत हो जाएगा, फिर वो सवाल गलत हो जाएगा, सवाल खारिज हो जाएगा अगर दोनों देंगे। एक ही देंगे, या तो परोक्ष देंगे या अप्रत्यक्ष देंगे। तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बना कैसे है? प्रतिधन अक्ष से बना, यण संधि हुई है। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष, सापेक्ष माने अपेक्षा के साथ, उम्मीद के साथ। निरपेक्ष बिना किसी अपेक्षा के। सापेक्ष अपेक्षा के साथ। सापेक्ष गति, निरपेक्ष गति पढ़ते हो तो सापेक्ष गति माने होता है कि एक गाड़ी चल रही, दूसरी गाड़ी चल रही, तो एक गाड़ी के कंपैरिजन में जो दूसरे की गति है उसको सापेक्ष कहेंगे। और निरपेक्ष गति होगा किसी की अपनी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, तो उसको निरपेक्ष कहते हैं। ठीक, तो सापेक्ष का मतलब जब दो चीजें होंगी तभी सापेक्ष शब्द आएगा। अकेले में सापेक्ष नहीं होगा, अकेले निरपेक्ष होता है। तत्सम शब्द कौन सा है? धुआं, धुआं सा रहने दो। सुनो, धुआं का तत्सम धूम है। धूम्र शब्द होता है लेकिन उसका मतलब धुआं नहीं होता है। धुएं जैसा, धुआंला टाइप, स्मोकी जो शब्द है वो धूम्र के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब वो धूम, सामान्य जिंदगी में लोग धूम के बजाय धूम्र ही लिखने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं? धूम्रपान लोग बोल देते हैं। वर्तनी शुद्धि में आपसे धूम धूम्र तक पूछेगा, इसके आगे नहीं पूछेगा। धूम्रपान इतना वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है कि फिर क्या ही कहा जाए। तो धूम शब्द होता है, धूम का अर्थ होता है धुआं, और धूम ही तत्सम है। आपको तत्सम तद्भव में लिखना हो तो धूम ही लिखना। और क्या कहते हैं, इसीलिए धूमकेतु शब्द
कैसे बना? केतु माने झंडा, धूम माने धुआं। धुएं का झंडा किसके पास है? आग के पास है। धूमकेतु आग का पर्यायवाची हो जाता है। चेला असर कपाट तत्सम है और इसका तद्भव कौन सा होगा? किवाड़ होगा। किवाड़। बात बुद्धि में गई एकदम। तो बच्चा इतना इतना अगर आगे 60 दिन देख लोगे, 60 का 90 दिन लगभग, जुलाई में पेपर है ना, इतना इतना देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। एक के दिन में 100 सवाल पढ़ो, आखिरी दिन तक कितने पढ़ोगे? क्वेश्चन नहीं फंसाना है, सेंस फंसाना है। तो बस इतनी सी छोटी सी कहानी यदि आप नियमित हमारे संग देखते रहेंगे तो बुद्धि में बात जाती रहेगी। हेल्प कॉन्टैक्ट 9984001182 अगर आपके पास कोई समस्या है या आप एप्लीकेशन रिलेटेड या आप कोर्स संबंधी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो 2 हेल्पलाइन नंबर है। हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ। यदि आप iOS के यूजर हैं तो माने आईफोन आदि चलाते हैं और आपको एप्लीकेशन लेना है तो iOS पे डायरेक्ट आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको इसमें से है, इस नंबर पे एक मैसेज कर दें कि सेंड मी iOS सेटिंग, तो वो सेटिंग आपको भेज दी जाएगी, तो आप iOS पर भी डाउनलोड कर लेंगे। ये हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ एप्लीकेशन है, डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर ये एक बैच है सचिवालय बैच, आरओ परीक्षा की दवाई है ये। 15 मई से हम इसमें 15 के बाद जो भी दिन वाजिब होगा हम इसमें 60 क्वेश्चन का एक टेस्ट देना शुरू करेंगे वीकली और उसका डिस्कशन कर लेंगे। और भी कुछ मन करेगा लास्ट में आते आते जो हमारा दिल करेगा वो हम करते जाएंगे, उसके लिए वादा करने की जरूरत नहीं। बहरहाल ये जितना कंटेंट है वो सफिशिएंट है, उतना ही पर्याप्त है पेपर के लिए। साफल्य बैच आरओ का मेंस बैच है, ये साफल्य बैच है और ये वर्दी बैच है। इसमें पूरी थ्योरी रिकॉर्डेड मिल जाएगी। जब एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगी तब आपको अभ्यास के तौर पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा देंगे। संज्ञा के सवाल, सर्वनाम के सवाल, विशेषण के सवाल, सारे सवाल जितने आए हैं सब डिस्कस हो जाएंगे, तब बैच कवरअप हो जाएगा। नैपुण्य बैच यूपीपीसीएस मेंस का बैच है, प्रीलिम्स मेंस का बैच है। अभियंता बैच जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है उनको उम्मीद है वो ये बैच ले सकते हैं एई के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। देवभूमि बैच उत्तराखंड पीसीएस का पॉलिटेक्निक बैच है ये। उसके अलावा यूपीपीएससी ये जैसे डीएसटी अपडेट करनी है, ये रीजनिंग के मास्टर साहब हैं डीसी मिश्रा सर, रीजनिंग एक्सप्रेस इनका चैनल है। हमारे चैनल अब एप्लीकेशन पर सीसेट और आरओ के लिए एक इन्होंने रीजनिंग का बैच बनाया, पढ़ लेंगे, बुद्धि खुल जाएगी। कम से कम रीजनिंग के जितने भी सवाल आते हैं वो छूटेंगे नहीं। यदि आप 2-4 परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो अलग अलग ब्रांचेस की हैं और समझ में नहीं आता कि ये कोर्स लें कि ये कोर्स लें, तो आप आधार ले लें, आपके लिए सारे कोर्सेज की दवाई एक ही जगह मिल जाएगी, वो आधार है। बाकी अगर आपका सिर्फ एसआई टारगेट है तो सिर्फ एसआई लें, यदि आपका टारगेट क्या कहते हैं आरओ है तो आपको सचिवालय लेना चाहिए। तो बस इतनी सी बात, इतनी सी जानकारी। और जाते जाते एक बात और, कल यानी मंगलवार को हम अयोध्या में रहेंगे। रामलला न्योता है, जान लो, भगवान प्रेरणा देते हैं तभी पहुंचना हो पाता है। कुछ परिस्थितियां बन रही हैं जिससे हम अयोध्या में रहेंगे, तो कल रामलला के दर्शन करेंगे। वैसे व्यस्तता बहुत रहेगी, शायद ही मिल पाए, लेकिन कोई यदि सुहृद हो अयोध्या का और उसे मन करे तो एक बार कॉल कर सकता है। तो कल के दिन हम अयोध्या में मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सही इसलिए कल संभवतः रात में क्लास कोई रिकॉर्डेड पुराना दे देंगे कि आप पढ़ लीजिएगा और बाकी फिर आगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में बाय बाय।